बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर नंबर 28 है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज हमने जो है पीएच की डेरिवेशन करनी है कि पीएच को किस तरह ड्राइव किया जाता है। तो सबसे पहले आप मेमोराइज़ कीजिए कि हमने पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में ऑटो आयनाइजेशन पढ़ी थी कि वाटर जो है इटसेल्फ बहुत वीक जो है आयोनाइज होता है, बहुत वीक जो है उसकी जो है कैपेसिटी है, सलाहियत है आयोनाइजेशन होने की। लेकिन अब हम देखते हैं कि उसकी जिस हद तक भी वो होता है तो वो कितनी है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये देखते हैं कि कैसे जो है ये हमारी इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपको याद होगा हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था किस तरह जो है केसी कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो निकालते हैं। तो वाटर है ये और ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, हमारी वैल्यूज़ हैं। अब हम देखते हैं कि ये यहाँ से एज कंसनट्रेशन ऑफ वाटर इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट द अबव इक्वेशन में बी रिटन एज। तो अबव इक्वेशन को इस वाले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं H2O। ये हमारी जो मैंने यहाँ खुद लिखा है ये ताकि बुक में आप पहचान सके, इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो अब केसी कांस्टेंट को इस तरह होगा कि यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो न्यूक्लियम यहाँ से लेकर अब हम पढ़ते रहते हैं न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नोन एज आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर KW। अगर वाटर को केसी के साथ हम लिखेंगे तो हम इसे कहेंगे KW इज़ यूज इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड H2। देयरफॉर KW ये जो है हमारे पास ये वाटर ये KW। अब ये इक्वेशन ये वाली यहाँ W आ गया इसकी जगह KC की बजाय, और ये हमारे पास आ गया हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसनट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन की मोलर कंसनट्रेशन। ये बराबर होती है 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -14 एंड -14 एट 25 सेल्सियस। तो अब ये जो है एज़ वी नो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रोड्यूस 1 हाइड्रोजन आयन एंड 1 OH आयन ऑन डिसोसिएशन ऑन। अगर ये यानी हाइड्रोजन और ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख के हाइड्रोजन का 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -14 हाइड्रोजन इसका जो अगर हम इसका अंडर रूट लें इसका अंडर रूट लें तो इस तरह आ जाएगा, ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 मोलर एट 25 सेल्सियस। अब नेक्स्ट चलते हैं एट इज़ डिफ़िकल्ट टू। अब देखें बहुत छोटी वैल्यू है, इससे डिफ़िकल्ट है कि इससे हम डील करें। तो इसको हम एक नॉर्मल वैल्यू को लाने के लिए जो है हम लॉगरिथम का स्केल यूज़ करेंगे। एज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डील विद द सच स्मॉल फिगर्स हैविंग नेगेटिव एक्सपोनेंट्स सो इट इज़ कन्वीनियंट टू कन्वर्ट दिस फिगर इनटू अ पॉजिटिव फिगर यूजिंग अ न्यूमेरिकल सिस्टम। इट इज़ टेकिंग द कॉमन बेस 10 लॉगरिथम ऑफ द फिगर एंड मल्टीप्लाइंग इट विद -1। अब जब यहाँ से जो शुरू हो रहा है ये आपकी जो है टेस्ट यूएसएल 4 का आंसर यहाँ से शुरू होने लगा है और फिर मैं आपको बताऊँगा ये कहाँ ख़त्म होगा, ये यहाँ पर ख़त्म होगा। P बिफोर ए सिंबल मीन, जैसे यहाँ P लिखा हुआ है किसी भी सिंबल से पहले, इसका मतलब क्या होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ सिंबल। सो इसकी नेगेटिव लॉगरिथम। सो P बिफोर H मीन P का B से S से पहले का मतलब है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आइन। देयरफॉर यहाँ से आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है पीएच इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन। तो ये जो है इसकी डेफिनेशन भी है, दैट इज़ ये pH इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आइन कंसनट्रेशन। यहाँ टेस्ट यूएसएल 4 ख़त्म हो रहा है, pH ऑफ वाटर इक्वल टू 7। ये यहाँ से यहाँ तक आपका टेस्ट अपना एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। अब विद रेफरेंस टू दिस इक्वेशन आ स्केल डेवलप अकॉर्डिंग टू, एक स्केल डेवलप हो जाता है अकॉर्डिंग टू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन, दैट इज़ कॉल्ड पीएच स्केल। इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 14। अकॉर्डिंग टू दिस स्केल pH ऑफ वाटर इज़ कैलकुलेटेड एज P। अब देखें हमने वैल्यू डाली, अभी पहले हमने इसकी वैल्यू निकाली थी हाइड्रोजन आइन की, वो थी 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7। तो माइनस लॉग है ये इसकी कंसनट्रेशन, इसमें इसकी वैल्यू डालेंगे। माइनस लॉग को जब इसमें लेंगे तो 7 आ जाएगा, माइनस यहाँ आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, 7 आएगा। इसी तरह POH को लें तो हमने देखा था H और POH एक दूसरे के इक्वल थे। अगर हम इसको अल्टरनेट कर दें, OH का स्क्वायर कर दें तो फिर कैलकुलेशन हमारी इस तरह आएगी 7। जब हम दोनों को जमा करेंगे pH प्लस POH इक्वल टू 14 हो जाएगा। सो सम ऑफ द pH एंड POH ऑफ द सोल्यूशन इज़ ऑलवेज 14 एट 25 सेल्सियस सच एज। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा कि आपको इससे मालूम पड़ेगा कि pH जो होती है 0 से शुरू तो 14 पर ख़त्म होती है। कहाँ से शुरू होती है? 0 से, और 14 पर ख़त्म होती है। जबकि POH इसका इन्वर्स है, इसका उल्ट है। अगर किसी चीज़ की एसिड वैल्यू pH 0 है तो इसकी POH 14 होगी, और अगर किसी की pH 14 है तो उसकी जो है POH 0 होगी। ये इन्वर्स है, एक दूसरे का उलट है। अब अगर 0, 1, 2 तक हैं तो ये जो है ये हाईली एसिडिक हैं, 3, 4, 5 तक हैं तो स्लाइटली एसिडिक होते हैं।
इसी तरह 6, 7, 8 न्यूट्रल होते हैं, यानी 7 स्पेशली, जो 7 है वो स्पेशली न्यूट्रल है, और 7 से नीचे जितना भी है पॉइंट्स हो चाके वो सारा एसिडिक है। इसी तरह फिर ऊपर की जानी बेसिक शुरू हो जाती है, और फिर इसी तरह इसका pOH का है। A solution of a compound of pH 7 or pOH 7 is considered a neutral solution. Solution of pH less than 7 are acidic and more than 7 are basic, as also shown in figure. ये अगर हम नेक्स्ट फिगर टेबल देखें, फिगर देखें, तो इसमें हमें बात समझ आ जाएगी। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको बात समझ आ रही होगी कि ये देखें मोर बेसिक है, ये मोर एसिडिक करेक्टर है। ये हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन है, ये नीचे की तरफ जा रही है, तो ये आपको नज़र आ रही होगी 0 तक। जैसे जैसे इसकी जो पावर है 14 है, इधर pH की है, ये pH वैल्यू निकल रही है, इधर OH वैल्यू है। ये बेसिक करेक्टर है, ये एसिडिक करेक्टर है। ये नीचे से एसिडिक शुरू हो रहा है, ऊपर से बेसिक शुरू हो रहा है, तो ये आप इसको देखकर समझ सकते हैं। सिंस द pH स्केल इज़ logarithmic value, a solution of pH 1 has 10 times greater higher concentration of hydrogen than that of solution pH 2। अब जिसकी pH 2 हो 100 times than that of a solution of pH 3 and so on। इसी तरह जैसे हमने देख लिया है कि वो एक दूसरे से किस तरह जो है टाइम का जो है मल्टीप्लिकेशन होती जाती है उसकी जो है स्ट्रेंथ में। Hence low pH value means strong acidic while the high pH value means the strong base and vice versa। यहाँ तक। इसके बाद हम कुछ कंक्लूजन देखेंगे और यूजेस ऑफ pH देखेंगे अपने लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।